मेरा आहिल, मेरे ताबिश की निशानी, उससे जुदा हो गया। संभालें खुद को कौसर, और जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर लें तो आपके हक में बेहतर होगा। ताबिश दुनिया से चला गया। खुदा की मर्जी और मसलियत समझकर खुद को संभाल लिया। आहिल मेरे ताबिश की निशानी थी, हालात और किस्मत ने उसे भी मुझसे जुदा कर दिया। और अब मैं कैसे और किस बात पे सब्र करूं? हौसला गए, प्लीज आप रोना बंद कर। आप देखना, इस एक दिन की मुलाकात को मैं 29 दिनों पे भारी कर दूंगी। वही आहिल आएगा और कहेगा कि उसने अपने दनियाल के साथ रहना। और ये रूमी, इसे तो मैं आराम से जीने नहीं दूंगी। इसने हमारा चैन और सुकून बर्बाद किया, अब इसे भी भुगतना होगा। खुदा के लिए बस कर दो सैरिश, ये गुस्सा, बदला और नीचा दिखाने के चक्कर में हमारे हाथ वैसे खाली रहे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए बस कर दो। देखा मम्मी, देखा पापा मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। रूमी की सारी असलियत जानते हुए भी कि वो कितनी कैरेक्टरलेस है, पापा मुझे ब्लेम दे रहे हैं। वो इसलिए कि अगर उसने अच्छा नहीं किया तो तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तुम हमारे आने का इंतजार कर लेती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। पापा, आप अभी भी हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। रूमी का जादू आपके सर से अभी तक नहीं निकला। सैरिश, अपने पापा से इस लहजे में बात कर रही हो तुम? क्या हो गया? पहले ही हालात इतने टेंस है और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। जाओ जाके अपने कमरे में बैठो, जाओ अपने कमरे में। बजाय इसके कि आप सहरिश को तसल्ली देते, आप उसे बुरा भला कह रहे। आपको क्या लगता है उसे दुख नहीं है? मुझे मत समझाएं कि मैंने क्या करना है। मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूं जब मैं आप औरतों की बातों में आ गया। अगर मैं खुद तहकीक कर लेता तो शायद मामला कुछ और होते। आपको अभी भी इस मामले में गुंजाइश दिखती है? आपने खुद नहीं देखा था? मैंने अपने कानों से सुना है कि सारिम रूमी से शादी करना चाहता है। मगर रूमी भी सारिम से शादी करना चाहती है, आपने ये तो नहीं सुना था ना? सारिम का बाप रूमी की हमायत में उसके लिए केस लड़ रहा है और आप अभी भी कह रहे हैं कि रूमी गलत नहीं है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, हो चुका जो होना था। मम्मा आइला गया। हाँ जी, आहिल आ गया। चलो जी, दादी की गोदी। वाह भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें, बेटा मिल गया तुम्हें तुम्हारा। और कैसे ना मिलता, जाहिर सी बात है, सोर्स ही इतना बड़ा था। अच्छा एक काम करो, ये जाओ जाके प्लेट में निकाल के लाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। भाई भाई हो तो ऐसा हो, वहां बहन को इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया जाता है और यहाँ भाई अपने दफ्तर से छुट्टियां कर करके, अदालतों के चक्कर लगा लगा के अपने भांजे को वापस घर लेके आता है, और मिठाई भी। वो इसलिए कि मेरी बहन बेकसूर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और उसका बच्चा उसे वापस मिला। और एक बात और, शानज़े, अभी तो मैंने सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टियां की। अगर अपनी बहन के लिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती ना तो आस्ते आस्ते छोड़ देता। क्यों? अदालत ने बहुत बड़ा वजीफा बांधा है क्या आहिल का? शानज़ी, अदालत आहिल के लिए क्यों लगाएगी वजीफा? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसका खर्चा कौन करेगा? इस घर के खर्चे पहले ही पूरे नहीं हो रहे। आप परेशान ना हो भाभी, मुझे कुछ दिन दें, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। 1 घंटा भी आहिल को यहाँ आए हुआ नहीं और तुम्हें खर्चों की फिक्र पड़ गई। मुझे ये बताओ, तुम्हारी बहन जो तुम्हारी माँ के घर पे रहती है, उसके खर्चे कौन उठाता है? देख लिया आपने, देख लिए, आपकी गैर मौजूदगी में यूं ही मेरी बहन के ताने मुझे पड़ते हैं हर वक्त। जहाँ तुमने अम्मी को 10 ताने दिए, अगर एक ताना अम्मी ने तुम्हें दे लिया तो कोई कयामत तो नहीं आ गई। खैर एनी हाउ,
अगर तुम खामोशी इख्तियार कर लो तो अच्छा होगा, नहीं तो प्रैक्टिस करके देख लो। खुशी का मौका एंजॉय करने दो। चलो जाओ, शाबाश, मिठाई लेकर आओ। थैंक यू। चलिए बैठ जाए। जाके ऑयल से तो मिलना यार। माशाल्लाह बड़ी हौसले वाली बच्ची है ये रूमी। अल्लाह इसकी राहें आसान करे। लेकिन तुम दोनों से गिला है उसे। अंकल कुछ कहा उसने? हाँ, उसने कहा कि मैंने सारिम और माहम को माफ तो जरूर कर दिया है, लेकिन उनसे कहिएगा कि मुझसे राब्ता न करें। मैं अपना दिल इतना बड़ा नहीं कर सकता। इतना बड़ा इल्जाम लगा है उसके किरदार पर, कैसे भूल पाएगी? लेकिन अब्बू, अब आहल तो उसे मिल गया है ना, उसकी परेशानी कुछ तो दूर हो जानी चाहिए। लेकिन तुम भूल रहे हो बरखुरदार के आहिल को उससे क्यों छीना गया था। अच्छा अंकल, ये मामला सुलझ नहीं सकते क्या? हाँ बेटा, सुलझ सकते हैं। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, सारे जख्म भर देता है, लेकिन ये जख्म जरा भी ताजा है, इसलिए हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। अगर हमने जल्दबाजी से काम लिया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल हम उससे कोई राब्ता न रखें। रूमी, तुम क्या अयान के कमरे में सोगी? जी भाभी, अम्मी आहिल की वजह से डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए अयान के साथ। अच्छा, तो क्या अयान डिस्टर्ब नहीं होगा? उसने भी तो स्कूल जाना होता है ना। देखो रूमी, पहले की बात कुछ और थी, अब तो तुम यहाँ हमेशा के लिए आ गई हो और अयान को उस कमरे में रहने की आदत हो गई है। वो तो पढ़ता भी वहीं पर है, तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। अभी तो अम्मी सो गई हैं, कल तक कुछ कर लूंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज कल। हाँ रूमी, प्लीज बुरा नहीं मनाना। देखो, जैसे तुम्हें अपना बच्चा अजीज है, मुझे भी उसी तरह अपना बच्चा बहुत अजीज है। मैं भी चाहती हूँ अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करूं, और तुम तो माँ हो ना, समझ सकती हो। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छी तरह पले बढ़े, उसके लिए वो ख्वाब देखती है, अरमान देखती है। तो प्लीज तुम्हारे जाने के बाद ये कमरा बहुत मुश्किल से उसके नसीब में आया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे से उसका कोई हक छीन ले। अब फिक्र ना करें भाभी, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
रूमी, परेशान हो? आंखें भी सूजी हुई हैं तुम्हारी, कोई बात है? कोई बात नहीं अम्मी, इस रात को नींद ठीक से नहीं आई, शायद इस वजह से आंखें सूज रही हैं। क्यों क्यों नींद नहीं आई? आपके साथ सोती हूँ तो सुकून से नींद आ जाती है। कल आहिल की वजह से अयान के कमरे में सो गई थी ताकि आप आहिल से परेशान ना हो, इसीलिए नींद नहीं आई। अच्छा, मैं क्यों परेशान होंगी अपने बच्चों की वजह से, अपने नवासी की वजह से? तो मेरे पास ही सोया करो आके। जी रूमी, क्या बात है बेटा? अम्मी, मैं अब चाहती हूँ कि मैं कहीं जॉब स्टार्ट करूँ। मेरा दिमाग भी बढ़ जाएगा और मसरूफ भी हो जाऊंगी। अभी तो आहिल छोटा है, कुछ अरसे बाद स्कूल जाने लगेगा तो। ये वजह है तुम्हारी परेशानी की। क्या कहा है शांति ने तुम्हें? अभी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में कोई मसला हो, इस घर का सुकून बर्बाद हो। और आप प्लीज शांति भाभी से कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। अगर वो नहीं चाहती कि मैं अयान के साथ कमरा शेयर करूं तो ठीक है, मैं आपके साथ कमरा शेयर करूंगी। रूमी, बेटा तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा पूरा हक है इस घर पे। ये तुम्हारा अपना घर है। अपना घर? लड़की का भी कोई अपना घर होता है क्या? ससुराल को अपना घर समझकर वहां रहने लगी थी, लेकिन वक्त आने पर बिना किसी सबूत के वहां से निकाल दी गई ना अम्मी। और इस घर में जहां पर पूरा बचपन गुजारा है, बेवा होने के बाद इस घर की जमीन भी मुझ पर तंग होने लगी। नहीं बेटा, मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। आप फिक्र ना करें अम्मी, अब आपकी रूमी कमजोर नहीं है। तकलीफ होती है लेकिन सहना सीख लिया। और आप भाई से मेरे जॉब के बारे में बात कर लीजिएगा, मैं खुद कहूंगी तो शायद उन्हें बुरा लगे। और प्लीज शान से भाभी को कुछ नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहती मैं या मेरा बच्चा इस घर में किसी लड़ाई का बायस बने। अच्छा अम्मी जी, वो मैंने सिद्दीकी साहब को वकील की फीस अदा कर दी थी। अच्छा किया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। जितनी जमा पूंजी थी सब निकल गई। तुमने जमा किए थे? ठीक है, अम्मी ने ही जमा किए थे, लेकिन तनख्वाह किसकी थी? आपकी, मेरे शौहर की। शानजे, आरिफ ने और मैंने रूमी को इजाजत दे दी है। जाहिर सी बात है, नौकरी मिलना इतना आसान होता तो और क्या चाहिए था। अम्मी आप क्यों इसकी बातें सुनती हैं? इसमें इतनी सी भी जर्रा बराबर भी अक्ल होती ना तो आज मैं सुकून में होता। अकल बहुत है शानजे में, लेकिन सिर्फ अपने मतलब की। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ सिर्फ इस घर में, सबको मैं ही खुटकती हूँ, चुड़ैल हूँ मैं आप सबके लिए। मैं जानती हूँ इतनी से तनख्वाह में मैं कैसे गुजारा करती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है बाजार जाऊं, शॉपिंग करूं, घूमूं फिरूं। भाई ये किस तरह बात कर रहे हैं आप भाभी से? बच्चा साथ बैठा है। बस रहने दो रूमी, मैं जानती हूँ मेरे दिल पे क्या गुजरती है। हाँ फिक्र ना करें भाभी,
मैंने 2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक जगह से इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है मुझे। बस दुआ करें मेरी जॉब लग जाए, फिर मेरी वजह से परेशान नहीं होंगे आप। बस भाई जॉब करने जा रही है, इसका मतलब है इसके बच्चे को मुझे संभालना पड़ेगा। अयान, आप अपने कमरे में जाओ। दो दिन रह गए, फिर मैं आहिल से मिलूंगी। पता नहीं वो हमें याद करता होगा कि नहीं, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बच्चा है, दिल की बात जबान पे तो नहीं ला सकता। याद आती भी होगी तो उसकी माँ उसको बहला लेती होगी। मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि वो बगैर एसी के कैसे सोता होगा। बेटा, बच्चा माहौल के हिसाब से अपनी आदत बना लेता है। और ये दुख तो ऐसा है, हर बार नया हो जाता है और इसकी तकलीफ पहले से भी बढ़कर हो। पापा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आहिल के सारे फेवरेट टॉयज ले लूं और कपड़े भी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बेटा, अदालत ने हमें पाबंद तो नहीं किया है कि हम उसे खर्चा दें, लेकिन उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना फ़र्ज़ है हमारा। औलाद है वो हमारी। तुम कोशिश किया करो कि हर महीने कुछ ना कुछ टॉयज उसे दे दिया जाए। पापा, मैं ऐसी तैयारी करूंगी कि आहिल खुद ब खुद रूमी से कहेगा कि वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। बस 6 महीने लगेंगे और आहिल खुद ब खुद रूमी को तंग करने लगेगा। मैं आहिल को कुछ भी भूलने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने। जी, थोड़ी देर हो गई। जॉब तो एक थी लेकिन लोगों की लाइन बड़ी लंबी थी। आरिफ भाई को भेज दिया था मैंने, उनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी। चलो, अच्छा किया। ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, ज़रूर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आहिल को मैंने सुला दिया था दूध वगैरह पिला के। आपको पता है अम्मी, जब मैंने उन्हें आहिल का बताया तो उन्होंने कहा कि हम सिंगल मदर्स को जॉब नहीं देते, उनके बड़े मसाइल होते हैं। ये लोग इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अगर एक बच्चे की माँ घर से निकली है नौकरी करने के लिए तो किसी मजबूरी से ही निकली होगी ना। खैर, तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह। ताबिश के बाद से तो सजा ही बनकर रह गई जिंदगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हमेशा मेरे हिस्से में तकलीफ क्यों? मैं बिना किसी गलती के मुजरिम बना दी गई। बेगुनाह होकर इल्जामात के कटहरे में खड़ी कर दी गई। बस सब्र करो बेटा, वक्त का पहिया घूमेगा ना तो तुम्हारे सारे हिसाब किताब बराबर कर देगा। बस इसी उम्मीद पर जिंदा हुआ, वरना सारिम और माहम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। इल्जाम तो सहरिश ने लगाया था तुम पर, घर से भी उसी ने निकाला है, तो ये सारिम और माहम कहाँ से आ गए दरमियान में? आप जानती नहीं है ना अम्मी, ना सारिम वो सब कुछ कहता, ना सहरिश को अपनी इंसाफ फील होती। वो जिस किस्म की लड़की है उससे यही उम्मीद की जा सकती है। उसको शुरू से ही मैं अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा छोड़ो बेटा, क्यों बिला वजह याद करती हो, अजियत ही होगी। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? फैजान साहब, कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप अपने पोते से आधे घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं। बच्चे की वालिदा कोर्ट की हुदूद में है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट के फैसले की शराइत के मुताबिक ही आप अपने पोते से मुलाकात रखेंगे। ठीक ठीक। देखो आती मैं जरा वकील साहब से कुछ बात करके आऊँ। मिलने जाके दादू के पास चलो। चले। मैं जानती तो थी कि आप इतनी बदनीयत हैं, लेकिन आपकी नीयत इतनी खराब निकलेगी ये मुझे पता नहीं था। अगर नियतों का असर चेहरों पर नजर आने लगे तो तुम यूं बेनकाब ना घूम रही हो सैरिश। औकात से ज्यादा इज्जत मिल गई आपको। रास नहीं ना आई। मैं तो अभी भी अपनी औकात में हूँ, कि मेरी एक बात याद रखना तो ये अगर तब तक कायम रहती है जब तक वहां से पकड़ना हो जाए, तो डरो उस वक्त जब सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा। भाभी मैं डर के अब मुझे लगता है तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है, तो जाओ। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का। जैसे आपको मर्जी। बेटा सुला दिया उसे? जी हम सुला दिया। अच्छा ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो सारी जिंदगी की है अम्मी। बहरहाल वो लोग हमसे पहले आकर पहुंचे हुए थे। हाय बेचारे, पता नहीं कब से इंतजार कर रहे होंगे। ये सारे गिफ्ट्स भी पापा ही लाए थे आहिल के लिए। आरिफ भाई को देर हो रही थी तो हमें दरवाजे से ही छोड़ के चले गए। अब अकेली जान आरिफ कहाँ कहाँ काम करते फिरेंगे? भाई अफसरों वाली उनकी नौकरी तो है नहीं। एक दिन छुट्टी करते हैं, तनख्वाह कट जाती है। कहाँ कहाँ जाएंगे वो? खैर क्या क्या दिया है उन्होंने आहिल को? दिखाओ। सूरत हाल जो भी हो, हकीकत यह है कि मामा पापा आहिल के बगैर नहीं रह सकते। आज भी उनकी तरसी हुई आंखें देखकर मैं खुद को इतना बेचैन महसूस कर रही थी। मामा तो रो भी रही थी। भाई रूमी, ये तो तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। खुद सोचो अब उन बेचारों पे क्या गुजर रही होगी। माफी तलाफी कर लेती, कम से कम आहिल अपने दादा दादी से दूर तो ना होता। माफी तलाफी? क्या आपको लगता है मैं यहाँ गलत हूँ? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि अपने मतलब की खातिर इंसान समझौता कर ही लेता है ना। समझौता यकतरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत यकतरफा नहीं हो सकती। और यहाँ बात मेरी इज्जत की थी। शानज़े, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम्हें मौका महल के हिसाब से कब बोलना आएगा। बच्ची तो नहीं हो तो। मम्मी ना स्ट्रेस ले, आपका शुगर फिर हाई हो जाएगा। सैरिश ठीक कह रही। कौसर संभाले अपने आप को, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खुद को संभालो फैजान? ताबिश का दुख झेल लिया आहिल की सूरत में। आहिल को देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी, और आज सिर्फ उससे 2 घंटे के लिए मिला, और अब 1 महीने के बाद मिलूंगी। रूबी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। वो भी तो एक माँ है ना, मेरी बद्दुआ है उसे। वो भी हमारी तरह तड़पेगी जैसे आज हम तड़प रहे।
आहिल के बगैर। कैसी बातें कर रही हैं कौसर आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। आपका दिल तो बहुत बड़ा था, बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोचती थी आप। मम्मी ठीक ही तो कह रही है पापा, भाभी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, धोखा देती आई है वो हमें। अब इन सब बातों का क्या फायदा है सैरिश? सच्चाई इंशाल्लाह वक्त के साथ सामने आ जाएगी। कैसी सच्चाई पापा? आपको क्यों नहीं नजर आता कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक सिद्दीकी साहब भाभी का केस खुद लड़ने के लिए कोर्ट जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। तो रूमी कर लेना शादी सारिम से, हमें कोई एतराज नहीं है। बस मेरा आहिल मुझे दे दे, मेरा पौधा मुझे दे दे। संभालें खुद को कौसर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। संभालें खुद को। भूमि, जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैं खाना बना रही थी, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, कोई चीज दिल चाह रही तो बताओ, मैं बना देती हूँ। कुछ भी बना ले अम्मी, खा लूंगी। अच्छा अम्मी, मैं आहिल के डायपर्स लेने बाहर जा रही हूँ। बेटा तुम भाई को बोल दो, वो ले आएगा। क्या इतनी दूर मार्ट पे जाओगी अकेली? अम्मी भाई तो वैसे भी देर से आते हैं, आहिल की कुछ छोटी मोटी और भी चीजें हैं, इसलिए बस मार्ट तक जा रही हूँ, आहिल को साथ लेकर जा रही हूँ। अच्छा तुम आहिल को लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ ही चल लेती हूँ, ठीक है? हंडिया चढ़ा के चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक, चले अम्मी। प्लीज आप, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लें। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन प्लीज मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और इसीलिए माफी मांगना चाहता हूं। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि माफ कर दी, लेकिन जबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। मैं खुद को और आहिल को आपके साय से भी दूर रखना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आपके साथ किसी किस्म का कुछ भी बुरा हो। बेशक आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आपकी वजह से मेरे साथ बुरे से भी बुरा हुआ है। चले यहाँ खड़े रहकर हम अपना वक्त ही जाया करें। बेटा आप कैसी बातें कर रही हो तुम? It's okay, auntie. It's my fault, and I'm sorry. बेटा किसी दिन घर आ जाओ, ये बातें आराम से बैठ के समझने और समझाने की। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे आ जाओ तुम। I'll see you. चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आराम से बैठो इधर, बहुत तंग करने लगे हो आहिल। क्या हो गया रूमी? बच्चे पे गुस्सा क्यों उतार रही हो तुम? देखो उसकी शक्ल कितनी सी हो गई है।
अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सारिम की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और आप उसे घर पे इनवाइट कर रही हैं। रूमी, सारिम मुझे कोई बुरा लड़का नहीं लगता। देखो वो बार बार तुमसे माफी मांग रहा है। उसको इस बात का एहसास है कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसकी वजह से हुआ है, इसलिए तो माफी मांग रहा है। तो फिर ठीक है, आप इतवार के दिन उसे घर पर बुलाएं और फिर उसके जाने के बाद शांजा भाभी की बातें भी सुनिएगा। शांजे तो अपने मैके जा रही है इतवार को रहने के लिए, इसलिए मैंने इतवार का कहा। बेटा देखो, इस तरह दिल में ना गिरा नहीं बांधते। अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। अम्मी आप मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं रही हैं। आपको पता ही नहीं है, अगर सैरिश को भिनक तक पड़ गई ना कि सारिम यहाँ आता जाता है, तो वो क्या हाल करेगी मेरा, किस तरह की बातें बनाएगी वो। हाँ तो बनाने दो बातें, तुम्हें किस बात की फिक्र है, क्यों परेशान हो तुम? जब कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या बात है? आप नहीं समझेगी। आज अचानक से कैसे आना हुआ? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं आ गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस यूं बाहर निकली हुई तो सोचा कि तुम्हारा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया। अरीशा मुझे बताओ कि तुम्हारी खाला का क्या हाल है? ठीक है। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें एक काम कहा था कि रूमी भाभी तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि अगर वो सारिम को मेरे साथ शादी के लिए राजी कर लेंगी तो मैं उन्हें इज्जत के साथ घर आने दूंगी। तुमने ना ही वो उन्हें मैसेज दिया, बल्कि तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि सिद्दीकी अगर उनके लिए केस लड़ रहे हैं। केस? मुझे सच में इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम, और सॉरी सैरिश, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रूमी भाभी से इस तरह की कोई बात करती। चलो जो हो गया वो हो गया। रही बात भाभी की, तो उनके लिए तो सिर्फ मैं ही काफी, सुकून ही नहीं दूंगी। सैरिश तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? क्यों खामखा में खुद को तकलीफ दे रही हो? भूल नहीं जाती। बेइज्जती की तकलीफ सिर्फ उसे होती है जिसने बेइज्जती सही हो। मैं जिंदगी में पहली दफा रिजेक्ट हुई हूँ अरीशा, वो भी भाभी की वजह से, और तुम कह रही हो कि भूल जाओ। तो अब तुम कर भी क्या सकती हो? वो तो मुझ पे छोड़। तो मुझे ये बताओ कि सारिम रूमी भाभी से शादी करना चाहते, और क्या तुम्हारे खाला खालू मान जाएंगे? सारिम भाई का तो मुझे नहीं पता, मगर खालू जान और खाला जान मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद रूमी के लिए तैयार होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, रूमी भाभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। इनफैक्ट उन्होंने तो सिद्दीकी अंकल को कह दिया है कि सारिम भाई और माहम उनसे किसी किस्म का कांटेक्ट। रियली? इसका मतलब टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। और जहां तक रहे सारिम, तो थोड़ी देर बाद मैं उन्हें खुद ही कॉल कर लूंगी। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कुछ लोगी? चाय और कॉफी? कॉफी सही है, मैं बोल कर आती हूँ। आंटी मैं जानता हूं आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई प्रॉमिस इसमें मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम कसूरवार नहीं हो, इसलिए यहाँ मेरे घर पे आज तुम मेरे साथ बैठे हो। इतनी पहचान तो इंसानों की और परख मुझे है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आंटी। आपने मुझे अपने घर आने दिया, वक्त दिया, और सबसे बढ़ के आपने मेरी बात को समझा। जो कुछ हो चुका बेटा, वो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इस गलत फहमी की वजह से रूमी बहुत अजियत में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मेरी वजह से रूमी को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। मैं रूमी की माँ हूँ, मुझसे ज्यादा उसे और कोई नहीं जानता। सैरिश ने जितने भी इल्जामात उस पर लगाए हैं, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ है मेरी रूमी के साथ, उसकी वजह तुम बने हो। अब रूमी तुमसे बहुत ज्यादा बददिल हो गई है। इसीलिए मैं रूमी से माफी मांगना चाहता हूँ आंटी, ताकि गलतफहमी दूर करके मैं अपनी और उसकी पोजीशन क्लियर कर लूं। सैरिश ने जितने भी इल्जामात उस पर लगाए हैं, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ है मेरी रूमी के साथ, उसकी वजह तुम बने हो। अब रूमी तुमसे बहुत ज्यादा बददिल हो गई है। इसीलिए मैं रूमी से माफी मांगना चाहता हूँ आंटी, ताकि गलतफहमी दूर करके मैं अपनी और उसकी पोजीशन क्लियर कर लूं। एक बात सच सच बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम एक एजुकेटेड, खुद मुख्तार, अच्छे लड़के हो माशाल्लाह, पर तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो फिर तुम रूमी से क्यों माफी मांगना चाहते हो, जबकि ये सब कुछ महज इत्तफाकिया था? आंटी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मोहब्बत करता हूं मैं रूमी से, और मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है आंटी। आज से 2 साल पहले एक मॉल में नजर आई थी मुझे। पहली नजर में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद से मुझसे ढूंढते ही रहा, लेकिन मेरी किस्मत देखें, जब फाइनली वो मुझे मिली तो मैं सैरिश से कमिटेड हो चुका था, और उसमें भी आंटी मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश थी। मगर फिर माहम ने मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढूंढने से रोका, और उसके बाद जो कुछ भी हो वो आपके सामने आंटी। अब क्या चाहते हो तुम रूमी से? मैं बस इतना चाहता हूं कि बस एक बार रूमी मुझे माफ कर दे, और अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो आंटी मैं अपनी ख्वाहिश को एक मुकद्दस रिश्ते में जोड़ना चाहता हूं, और रूमी को वो सारी खुशियां दोबारा लौटाना चाहता हूं जिसपे उसका हक है। तुम्हें अंदाजा है कि ये बात तुम एक बच्चे की माँ और बेवा औरत के लिए कर रहे हो? एक बेवा औरत की दूसरी शादी कोई गुनाह तो नहीं आंटी। हमारे माशरे में मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में गिरा हुआ वो कंकर होता है जो तह में जाके छुप जाता है। लेकिन एक औरत पर झूठा इल्जाम भी लगे तो उस कमल के फूल की तरह होता है जो हमेशा पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आता और सबको नजर आता। तो तुम्हारी इस ख्वाहिश की वजह से रूमी पर जितने भी इल्जामात लगाए हैं सैरिश, वो सब सच साबित हो जाएंगे। आप लोगों का क्यों सोच रही हैं आंटी? अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोच रही? मैं बस इतना चाहता हूं जो भी हो उसमें रूमी की रजा और उसकी खुशी शामिल, और बस। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन बेटा
दोबारा जिंदगी शुरू करने के लिए रूमी को भी बहुत वक्त लगेगा। मैं इंतजार करूंगा आंटी। आओ बेटा आओ, मैं अभी तुम्हें ही बुलाने वाली थी। क्यों? मेरा यहाँ क्या काम है? आपके गेस्ट हैं, आपने बुलाया है, आप ही ने अटेंड करें। बेटा ये हमारे घर मेहमान हैं और मेहमानों की इज्जत की जाती है। अच्छा तुम दोनों बैठो, बात करो, मैं भी आती हूँ। कैसी हैं आप? जी रही हूँ। आहिल का है? सो रहा है। आपको अच्छा तो लग रहा होगा कि आहिल की माँ अब उसके साथ है। हाँ, आहिल को अपनी माँ मिल गई, लेकिन उसके दादा दादी अपने पोते से बिल्कुल अलग हो गए। आपको खुशी नहीं है कि आहिल अब आपके पास है? मैं ऐसी खुशी से हमेशा बचती हूँ जिसे हासिल करने से किसी और को तकलीफ। हाँ, लेकिन उन लोगों की तरफ से तो आपको सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिली है, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप सहरिश को रिजेक्ट ना करते तो आज मैं इस हाल में ना होती। आहिल अपने बाप के घर में अपने दादा दादी की शफकत से महरूम ना होता। मैं अपने शौहर के घर में एक इज्जतदार तरीके से रह रही होती। सहरिश ने आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और उसके झूठ की वजह से अंकल आंटी का भी दिल आपसे बदगुमान हो गया, फिर भी आप उन्हीं लोगों की फेवर में बात कर रही हैं। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं कि किसी की फेवर में बात करूं या किसी की गलती पर उसे जिम्मेदार ठहराऊं। मैं हर फैसले को किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लेती हूँ। शायद कुछ कमजोर हूं मैं। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं आप, और हम सब आपके साथ हैं। साथ हैं? कैसे साथ हैं? किसी के किरदार को दागदार करने में साथ है, या किसी के किरदार से दाग हटाने में साथ है? कैसे साथ है? आई अंडरस्टैंड। आपने मुझे जो भी कहना है, जितना आप भी बुरा समझना है, प्लीज समझ लें। शायद मैं आपकी जगह होता तो उससे ज्यादा रिएक्ट करता। अल्लाह ना करे कभी आप मेरी जगह में। आपने अपनी गलती की माफी मांगी तो आपकी वजह से मैं अपने घर वालों की नजरों में गिरने से बच गई। बहुत शुक्रिया आपका। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बात को यही खत्म करते हैं। मैं मजीद रुस्वा नहीं हो सकती।
जिन्हें हम पे यकीन होता है ना, उन्हें किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती है। और अगर मेरे यहाँ आने से आपको किसी किस्म की तकलीफ पहुंची है, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को कंट्रोल करने की। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार दिल से मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गया अम्मी आज तो। सारे माँ आया था आज हमारे घर। क्या? क्यों? मार्ट में मिल गया था तो मैंने ही उसे कहा था घर आने को। अम्मी आपने सब कुछ जानने के बावजूद भी उसे घर बुला लिया। अच्छा, दरअसल उसने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं उलझन में आ गई, समझ में नहीं आ रहा था। क्या? उसने कहा है वो चाहता है कि रूमी को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। और आपने उसकी बात सुन के उसे कुछ नहीं कहा? अम्मी आपको उसी वक्त उसे चुप करा देना चाहिए था। और अभी तो आप ये शुक्र करें कि शानजे घर पे नहीं है। अगर वो सुन लेती ना तो उसने यही कहना था कि रूमी के ससुराल वालों ने जो तोहमतें उस पर लगाई हैं वो सब सच। तुम्हें क्या लगता है शानजे ने अभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया होगा? और लोगों की बात तो तुम रहने दो, वो तो किसी को किसी हाल में भी चैन से नहीं जीने देते। अगर रूमी अपनी सारी जिंदगी आहिल के साथ तन्हा गुजार भी लेना तो भी उसे ये दुनिया कोई तमगा इम्तियाज नहीं देगी, बल्कि उसका नाम मशकूक तरीके से ही याद रखा जाएगा। अम्मी आप साफ अल्फाज में बताएं आप क्या चाहती हैं? फिलहाल तो कोई भी फैसला करना बिल्कुल फजूल है, इसलिए कि ये बात अभी सारिम ने कही है, उसके पेरेंट्स ने तो कही नहीं है। और चूंकि ये बात मेरे लिए बहुत उलझन थी, इसलिए हमेशा की तरह तुमसे शेयर कर ली। देखिए अम्मी, अगर उसके पेरेंट्स आपसे बात करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि रूमी मानेगी। मानना तो पड़ेगा अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। देखिए अम्मी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सब इतना आसान नहीं लगता। और आप हरगिज़ ये मत समझिएगा कि मुझे अपनी बहन या अपना भांजा खुद पे बोझ लगते हैं। मुझे अपनी जान से प्यारे हो तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि रूमी आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, फिर से मुस्कुराना सीखे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। खैर, आप जो भी फैसला करेंगी मैं उसमें साथ रहूंगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, अभी इस बात का जिक्र तुम किसी से ना करना, रूमी से भी नहीं। ठीक है, तुम आराम करो। मैं जाता हूँ अभी थोड़ी देर में। रूमी की जॉब के सिलसिले में मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी। मेरा ख्याल है कि आज कॉल आ गई होगी। क्या रूमी के बाद जानती है कि आपके रेफरेंस से जॉब की कॉल आएगी? नहीं, मैंने दोस्त को मना कर दिया था। मैंने यार ये बात उसे ना बताना। वैसे रूमी को जॉब तो चाहिए है ना उस बच्चे के लिए, खास तौर पे। जाहिर सी बात है, जो लग्जरी उसे ददियाल में मिलती थी वो ननिहाल में तो नहीं मिलेगी ना। जॉब तो चाहिए उसे। सारिम ने दोबारा तो बात नहीं की रूमी के सिलसिले में? नहीं, सारिम ने मुझसे तो और कुछ नहीं कहा। वैसे सारिम अगर रूमी से शादी करना चाहे तो आपने क्या सोचा, कैसा रहेगा? क्या ये ठीक है? भाई, अगर सारिम मुझसे शादी करना चाहता है तो हम रोकने वाले कौन है? और अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से और मोहब्बत से उस बच्चे को अपनाना चाहता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे तो अल्लाह भी राजी होगा। सिद्दीकी साहब, वो एक बच्चे की माँ है और हम अपने बेटे की शादी उससे कैसे? देखो, रूमी एक बहुत अच्छी लड़की है,
और सारिम उससे बहुत मोहब्बत करता है। किरण के जाने के बाद सारिम की जिंदगी में ये पहली लड़की है जिससे वो शादी के लिए रजामंद हुआ है। मम्मी, मम्मी आपको पता है मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। अच्छा, किसके रेफरेंस से? रेफरेंस किसका होगा अम्मी? 10 जगह इंटरनेट पे अपनी सीवी फॉरवर्ड की थी, किसी ने देख लिया होगा और कॉल कर ली। बाकी डिटेल्स कल पता चलेंगी। चलो, अच्छी बात। क्या बात है रूमी, बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश नहीं हूँ, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि जहाँ से कॉल आई है वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रूमी, आहिल को कौन संभालेगा? तुम्हें तो पता ही है मैं तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी होती हूँ। आहिल को उसकी नानी संभालेंगे। शान से तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे दिल में जो बात होती है वो मैं कह देती हूँ बस। और तो अच्छा करती, बहुत अच्छा करती। रूमी, तुम्हें याद है ना, तुम्हें 10 दिन के बाद आहिल को कोर्ट लेके जाना है। जी याद है। बेचारे एक एक दिन गिन गिन के गुजार रहे होंगे। क्यों, तुम्हारी बात हुई है उनसे क्या? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो अंदाजे से कह रही हूँ। देखा था मैंने कितने तहाइफ दिए थे उन्होंने आहिल को। मुझे तो पता है क्या लगता है कि ये सहरिश की ना साजिश होगी तुम्हारे खिलाफ, कि वो आहिल को तोहफे दे दे के इससे दूर कर दे आहिल को। सच्ची बातें करने वाले तो हजम ही नहीं होते इस घर में। अम्मी, अम्मी मुझे जॉब मिल गई। अरे माशाल्लाह भाई, मुबारक हो। तो अच्छा हो गया, अब तुम्हें भी इत्मीनान हो गया ना कम से कम कि तुम किसी पर बोझ नहीं हो। और आरिफ तो वैसे भी तुम्हारे नौकरी करने के हक में ही नहीं था। तुम्हारी जिद और तसल्ली की वजह से उसने इजाजत दी है। चलो बैठो, थक गई होगी मेरी बच्ची। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अम्मी, अल्लाह ने मेरे लिए इतनी आसानी कर दी कि फौरन ही जॉब मिल गई। ऐसे लग रहा था जैसे वैकेंसी मेरे लिए खाली थी। देख लो, ये रब अगर एक दरवाजा बंद करता है ना तो 10 दरवाजे और खोल देता है। यही शान है मेरे रब की। अच्छा ये बताओ, नौकरी के आवर्स क्या है तुम्हारे? कब जाओगी, कब आओगी? 9 to 5 टाइमिंग्स, अलाउंसेस भी दिए हुए हैं, पिक एंड ड्रॉप भी दिया हुआ है और 70,000 सैलरी है। 70,000? अरे वाह भाई रूमी, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। और ऊपर से पिक एंड ड्रॉप अलग। वाह भाई, मजे लग गए तुम्हारे तो। माशाल्लाह। वैसे बेटा शानज़े, तुम यहाँ हमारे साथ ही बैठ जाती, आराम से सारी बातें सुन लेती। आओ बैठ जाओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं बातें थोड़ी सुन रही थी। ये घर ही इतना छोटा है कि सब जगह आवाज गूंजती है। कोई बात नहीं भाभी, आप बताएं, अच्छा हो गया ना? अच्छा, बहुत अच्छा हो गया भाई। अब देखो, इतने सालों बाद अब जाके तुम्हारे भाई की तनख्वाह हुई है 70,000, और तुम्हारी तो यूं फौरन डायरेक्ट लग गई भाई। और अच्छी बात है, जब मेरे और भाई की सैलरी मिलके अम्मी के पास जाएगी तो इस घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अब तुम तनख्वाह अम्मी को दिया करोगी? जाहिर सी बात है भाभी, घर का खर्चा अम्मी देखती हैं, आरिफ भाई भी तो अम्मी को ही सैलरी देते हैं। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। खैर मैं तो बड़ी खुश हूँ। अच्छा तुम एक काम करो रूमी, कि अपने लिए कुछ नए कपड़े,
बैग, शूज वगैरह खरीद लो, क्योंकि देखो अब तुम ऑफिस जाया करोगी तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ससुराल से तो तुम सिर्फ एक ही जोड़े में वापस आई थी, अभी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक कह रही है भाभी, जरूरत तो पड़ेगी। हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास हैं कुछ पैसे रखे हुए। तुम ऐसा करना कि शानजे भाभी के साथ जाना बाजार और कुछ अपने अच्छे अच्छे कपड़े बना लेना, ठीक है? तुम्हें अभी जरूरत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अब देखो ना, डबल डबल तनख्वाहें आएंगी इस घर में तो नए जोड़े तो आते ही रहेंगे। जी भाभी। चलो, मुबारक को, थक गई है ना मेरी बच्ची, चलो आराम करो। मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, थैंक यू। अम्मी, आहिल मेरे बगैर रह तो लेगा ना? अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा भी नहीं रहा? ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप पर भरोसा है। आपकी वजह से इतना बड़ा फैसला किया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना आप तो जानती हैं आपकी रूमी कितनी बुज़दिल है। खैर, हिम्मत तो अल्लाह ताला खुद ही दे देता है। अच्छा ये बताओ कि ये जॉब करने का फैसला तुमने शानजे की बातों की वजह से किया है ना? अम्मी, भाभी की बात भी अपनी जगह ठीक है। अच्छा है, इस घर में मेरी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। शानजे एक बदतमीज और जबान दराज औरत है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं बिला वजह ना उससे बहस ना करूं, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। उसकी वो खसलत है, उसको समझाने का या कुछ कहने का फायदा नहीं है, वो बदलेगी नहीं। और बिला वजह घर में कोई शोर शराबा ना हो, आरिफ परेशान होता है, घर का सुकून खराब होता है। तुम यकीन जानो, बाज दफा तो चाहने के बावजूद भी मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। जानती हूँ, बस आप आहिल और मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें। मेरी बच्ची, अच्छा कितनी हैरत की बात है ना कि तुम्हें तो किसी जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं था, तुम्हारी कंपनी वालों ने कितनी अच्छी जॉब ऑफर की तुम्हें। मैं भी यही सोच रही थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे लगता है सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, वरना मैं तो यहाँ जाने से पहले भी डर रही थी कि रिजेक्ट हो जाऊंगी। यकीनन कोई नेक और भला इंसान ही होगा जिसने एक्सपीरियंस के बजाय काबिलियत को तरजीह दी। बेशक। अच्छा अम्मी, कल आहिल के कोर्ट में मुलाकात है और 2 दिन बाद मेरी ऑफिस में ज्वाइनिंग। तो मैं सोच रही थी कि आरिफ भाई से कहकर किसी तरह सिद्दीकी साहब तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि अगली दफा जब भी हेयरिंग हो या मुलाकात हो तो सैटरडे हो, ताकि मैं भी साथ जा सकूं। ठीक है, मैं आरिफ से बात करूंगी। बल्कि काम करो ना, तुम खुद सिद्दीकी साहब से बात कर लो। मैं? हाँ। मैं क्यों? बच्चा देखो, आहिल की कस्टडी में ना उन्होंने बहुत साथ दिया है तुम्हारा, बल्कि मोहसिन है वो तुम्हारे, आहिल की कस्टडी उन्हीं की वजह से हुई। बाप की जगह है, तो मेरा ख्याल है कि तुम खुद उनसे बात कर लो, बेहतर होगा। ठीक है। बिला वजह परेशान होती रहती हो। चलो, हो गया ये सब? सब हो गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? अंकल, मैं रूमी बात कर रही हूँ। अरे बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आंटी कैसी हैं? आपकी आंटी भी ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो, सुन रहा हूँ। अंकल, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। अरे बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो आहिल के हवाले से आपसे बात करनी थी मुझे। तो अंकल, मैं जॉब पर होती हूँ, मामा और
भाभी को आहिल का ख्याल रखना पड़ता है, ऊपर प्रेशर होता है, तो मैं चाहती हूँ कि कोर्ट की हेयरिंग्स हम सैटरडे को रखें। ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं लॉयर से बात करता हूँ, वो एप्लीकेशन दे देगा। बहुत शुक्रिया अंकल, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये देखे ताबिश भाई जब इसे पूल पे लेके गए थे कितना डर गया था। ये देखो, ये पापा और आप पहली दफा स्विमिंग लेसन्स ले रहे थे, याद है आहिल? पापा, मुझे नहीं लगता हमें आहिल को ताबिश की तस्वीरें दिखानी चाहिए। पता नहीं इसके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। तुम तो यही चाहती हो ना, आहिल के दिलो दिमाग से ताबिश के नक्श खत्म हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आहिल वाहिद औलाद है ताबिश की, ताबिश बाप है इसका। मैं क्यों चाहूंगी एक बेटा अपने बाप को भूल जाए? लेकिन अभी छोटा है, पता नहीं इसके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा मैं खुद इसको ताबिश के बारे में सब बताऊंगी। मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी सोच को भी। रहने दो कौसर, अगर आहिल के लिए यही बेहतर है तो हमें इसे एल्बम नहीं दिखाना। आप फिक्र न करें पापा मम्मी, पुराने रिश्तों को जितने फासले दिए जाए ना, वो फिर भी भुलाए नहीं जा सकते। और गैर रिश्ते चाहे जितने भी नजदीक हो, वो भुलाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात से थोड़ा इख्तलाफ है। अक्सर दूरियां खूनी रिश्तों को भी गैर बना देती हैं। और गैर भी अपने लगने लगते हैं। कुछ वक्त रह गया है, गुजार लो आहिल के साथ। Rain, rain, go away. आहिल, रेन रेन सुनाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बेबी? कैसी हो बेटा? सारा दिन कैसा रहा? पहला दिन था, काम पे कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र है, कोई मुश्किल नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात है मेरी बॉस फीमेल है। वेरी गुड, अल्लाह ताला कामयाब करे। आप मुझे बताएं, आहिल ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? उदास तो नहीं हो रहा था मेरे बगैर? अरे नहीं, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। और मैं तो बस पोयम लगा के दे देती हूँ इसे, दिखता रहता है, खेलता रहता है, इतनी देर से सो के उठता है, क्या तंग करेगा। तुमने मम्मा से हेलो हाय नहीं की, सलाम नहीं किया? नाराज है तुमसे। देख लो, देख भी नहीं रहा तुम्हारी तरफ। नाराज है। अब तो मम्मा आ गई, हेलो करो। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, किससे बात कर रही हो? अरीशा से। अरीशा मिलने गई है सैरिश से और मुझे बता रही है कि बहुत कंसर्न है तुम्हारे बारे में सैरिश। कंसर्न है क्या मतलब? अब वो क्या चाहती है? आई थिंक तुम्हारे पास सुलह करने के लिए आएगी, तो डील कर लेना उससे। क्या डील कर लेना? क्या मतलब? मतलब ये कि वो खुद को क्लियर करेगी, तुम्हारे पास आके माफी वगैरह मांगेगी, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, तो मौके के हिसाब से देख के बात कर लेना। यार क्या मुसीबत है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ नहीं होता सारे, बल्कि ऐसा करने से उसका ध्यान रूमी की तरफ से हट जाएगा और रूमी की जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए खुद चाय बना के ले आती हूँ। अच्छा, आहिल सो गया है क्या? वो तो सो गया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने क्यों बनाई चाय? आप पूरे दिन वैसे ही आहिल को संभाल संभाल कर थक जाती होंगी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मासूम बेचारा क्या तंग करेगा,
पोएम लगा के दे देती हूँ, सारे दिन खेलता रहता है। अच्छा अम्मी, आपको पता है मेरे ऑफिस में कुछ ऐसी फीमेल स्टाफ भी हैं जो शादी से पहले भी काम करती थी और शादी के बाद भी कंटिन्यू किया। कुछ के तो बच्चे भी हैं। मुझे उनको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है। घर भी चला रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। मैंने खुद काफी अरसे तक जॉब की बेटा, और घर भी संभालती थी। अब तुमने जॉब शुरू की है ना, तो खुद ही आदी हो जाओगी, बल्कि मैनेज करना भी आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं। अच्छा अम्मी, सिद्दीकी अंकल से बात हुई थी ना, तो उन्होंने बताया कि वकील से बात हो गई है, वो एप्लीकेशन के साथ नोटिस लगाकर भेज देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने अमीर लोग हैं, खुदा तरस भी है। वरना आजकल कहाँ लोगों के पास इतना टाइम होता है कि किसी के मसले सॉल्व करें। सच में बहुत अच्छे मिजाज के अंकल आंटी। रूमी, क्या हम किसी तरीके से मना नहीं कर सकते ताबिश के घर वालों को कि वो ये तोहफे ना लेकर आया करें? अम्मी, वो जो कुछ भी लाते हैं अपने पोते के लिए लाते हैं, जिन पर उनका पूरा हक है। हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते उन्हें। ना जाने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मामा पापा की तकलीफ महसूस होती है मुझे। कितनी शिद्दत से इंतजार करते होंगे इस मुलाकात का। इतनी हसरत होती है उनके चेहरों। रूमी, इंसान को इतना नर्म दिल भी नहीं होना चाहिए जितनी तुम हो। उनकी की हुई ज्यादतियां भूल गई हो क्या? याद नहीं है? इसी बात का तो दुख हो कि उनको मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत कुछ याद नहीं। खैर, जो होना था सो हुआ। भूल जाओ पुरानी बातों को और सिर्फ अपने और अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, बस। ठीक कह रही है। तुम यहाँ? आई नो तुम्हारे कुछ ड्यूज बाकी थे, मैंने ऑथराइज कर दिया है। बहुत जल्द वो क्लियर हो जाएंगे। सारिम, मैं यहाँ ड्यूज क्लियर करने नहीं आई। फिर किस लिए आई हो? पास्ट की बात है, रिपीट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। और इस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी? अगर आप मेरी जगह आके देखें तो शायद मैं आपको इतनी गलत ना लगूं। आपको पता है, जब आपकी मॉम मेरे घर रिश्ता लेके आई थी आपका, मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में आपसे पहले ना कोई था और ना ही कोई होगा। मैं चाहे जितनी भी आउटगोइंग लड़की हूं, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत सीधी है और मेरे लिए आप मेरी पूरी दुनिया थे। अब आप ही बताएं, वही लड़का जो उस लड़की की पूरी दुनिया था, आके उसकी इंसल्ट करे, उसे रिजेक्ट कर दे, तो इतना तो रिएक्शन बनता है ना? इतना रिएक्शन? इतना रिएक्शन कि घर की बहू को रात को घर से बाहर निकाल दिया तुमने? इतना रिएक्शन? हाँ, वो मेरी गलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप किसी से भी पूछ सकते हैं। भाभी से इस चीज की माफी मांग चुकी हूँ सच्चे दिल से, लेकिन इसका नुकसान मेरी फैमिली को कितना हुआ आप जानते हैं ना। मेरे भाई की आखिरी निशानी
आज आपके डैड की सपोर्ट की वजह से भाभी की कस्टडी में। मम्मी आहिल से मिलने के लिए एक एक दिन गिनती है, एक एक दिन सारे। अच्छा प्लीज रो मत। सॉरी। एंड यू राइट, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आपके लिए कहना आसान है, आप तो कह सकते हैं, इसलिए यहाँ आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बीच में हुई सारी पुरानी बातें भूल जाएं। मुझे लेके आपके दिल में अगर कोई भी गिला है, कोई भी महिला, तो उन सबको दूर करते हैं, साफ करते हैं। You know what? Somewhere I also feel guilty. मेरा भी कसूर है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे ये सब कुछ स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था, और मेरी ये भी गलती है कि मुझे ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इसलिए सिर्फ तुम्हें ही शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी है। तो क्या मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप मना करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने सच्चे दिल से मुझे माफ नहीं किया। मैं इस तरह के रैंडम डिसीजंस नहीं ले सकता। इट्स अ कंपनी। मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए भी 1-2 दिन चाहिए होंगे। ओके, मैं इंतजार करूंगी।